सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आंच कम दम लगा देंगे। जी, ये करेले छिलके भी जो हैं अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन क्रिस्पी कर लिया मैंने इनको। क्रिस्पी होंगे ना तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ करेले और गोश्त। करेले और गोश्त ये बड़े मज़े की रेसिपी है। हम इसे मटन से बनाएंगे। मटन मैंने भून के रख लिया, वो मैं आपको बता दूँ कैसे बनाया है। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं बड़े मज़े का करेले और गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं करेले और गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये मटन जो है ये भून के रख लिया था। ये था 600 ग्राम मटन, 650 ग्राम ही है ये। 600 ग्राम से ज़्यादा लिया मटन। उसको मैंने एक प्याज, 3-4 बड़े बड़े टमाटर, और प्याज को मैंने ऐसे काट के डाल दिया था। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन एक गड्डी लेकर उसका मैंने पेस्ट बना लिया और गोश्त को चढ़ा दिया। नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया और 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च डालकर मैंने गोश्त को चढ़ा दिया। और फिर जब वो गल गया फिर मैंने उसमें ऑयल डाल के उसको अच्छा सा भून लिया, बहुत अच्छा सा। ये भुना हुआ मटन है, इसको हम कर देंगे एक साइड पे। जो करेले हम बनाएंगे इसके साथ, ये हैं करेले के 2 किलो करेले लिए थे मैंने। इनको ये मेरी खाला ने धोकर काट कर धोकर छील के धोकर इसको नमक लगा के रख दिया और फिर इसको अच्छी तरह से धो लिया। ये 2 किलो करेले थे और ये हैं उनके छिलके, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये मैंने लिए थे तकरीबन 1 पाव जितना प्याज, 4 मैंने लिए थे टमाटर दरमियाने साइज़ के, और 3-4 सब्ज़ मिर्चें। मसाले इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया, और ये है सौंफ, ये हम लास्ट में डालेंगे कूट कर। काली मिर्चें और ज़ीरा ये भी हम कुटा हुआ इसमें डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ऑयल हम डालेंगे इसमें फ्राइंग के लिए, जो करेले प्याज और छिलके हम फ्राई करेंगे। ऑयल ले लिया मैंने, सरसों का ऑयल लिया है, और इसमें हम डालेंगे ये प्याज, इसको हम फ्राई करेंगे। ये प्याज देखिए होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और होगा तो बस मैं इसको निकाल लूँगी। फिर इसमें मैं करेले फ्राई करूँगी। करेलों को भी अच्छा सा फ्राई करने के बाद फिर मैं जो उनके छिलके हैं उनको भी फ्राई करूँगी। इसी ऑयल में मैं अब ये करेले डाल दूँगी, इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये करेले जो हैं फ्राई होते जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा इनको और फ्राई करके बस मैं इनको भी निकाल लूँगी, जैसे मैंने प्याज को निकाला था। और फिर हम इसमें जो करेले के छिलके हैं उनको फ्राई करेंगे। इसी ऑयल में अब हम करेंगे ये करेले के छिलके फ्राई करेंगे इसको। जी, ये करेले छिलके भी जो हैं अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन क्रिस्पी कर लिया मैंने इनको। क्रिस्पी होंगे ना तो कड़वाहट भी नहीं आएगी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें मसाले। नमक मैं टेस्ट करके डालूँगी ताकि नमक जो है वो करेलों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नमक डाल के हम उसको धोते हैं।
ये मसाले। अभी काली मिर्च और ज़ीरा नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगी लास्ट में। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें जाएगा ये प्याज और करेले जो हमने ब्राउन करके रखे थे। प्याज और करेले थोड़ा सा इनको हम मिक्स करके फिर मैं होती। ये मैंने इनको अच्छा सा मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। अब इसमें हम डाल देंगे ये मटन। भुना हुआ मटन इसको करेंगे मिक्स और साथ ही हम डाल देंगे दही। दही उस वक्त मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई, 1 कप दही हम इसमें डालेंगे, खट्टा दही, थोड़ा सा दूध। अगर लस्सी है जो मक्खन वाली लस्सी होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल दूँगी ये दही और इसको हम लगा देंगे दम डबल मिर्च डाल के। ये कुटी हुई काली मिर्चें और ज़ीरा और सौंफ को मैं कूट रही हूँ मोटा मोटा। इसको भी डाल देंगे, इसको लगा देंगे हम दम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। आंच कम, दम लगा देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये करेले गोश्त रेडी। मटन के साथ हमने इनको बनाया है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।